हेलो, वेलकम बैक। अब हम इस वीडियो में सेकेंड प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसके क्या क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं हम पहले ही, इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, इसलिए हम पहले से लिख दिए हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन क्या होती है कि जब किसी भी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो वो जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसकी क्या डिफिनेशन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की? कि यदि किसी शब्द में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और वह जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है उसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अच्छा, अब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देखिए। व्हाट है, हु, होम, हुज, विच, एसेट्रा। ये जो शब्द हैं व्हाट, हु, होम, हुज, विच, ये इनका प्रयोग किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ पूछने के लिए किया जाता है। अच्छा, पूछने का जो तरीका है वो अलग अलग नाउन के लिए या प्रोनाउन के लिए होता है। जैसे व्हाट का प्रयोग अलग जगह होता है, हु का अलग होता है, होम का अलग, हुज का अलग, विच का अलग। इनका अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे पहला है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। अच्छा, यहाँ पर ये व्हाट का प्रयोग किया गया है किस लिए? किसी भी व्यक्ति के नाम को जानने के लिए, किसी भी व्यक्ति के नाम को जानने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सेकंड वाला चलिए देखते हैं। हु रोट दिस लेटर, यह पत्र किसने लिखा, यह पत्र किसने लिखा। अब यहाँ पर हु का प्रयोग किस लिए किया गया है? कर्ता के बारे में जानने के लिए कि कार्य को करने वाला कौन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि हु रोट दिस लेटर, इस पत्र को किसने लिखा, ये हमें पता नहीं है किसने लिखा। तो कर्ता का नाम जानने के लिए हु का प्रयोग किया गया है, तो इस हु को क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब अगला देखिए, होम डू यू बीट, तुमने किसको पीटा, आपने पीटा किसको। तो होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस की तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब कर्म कारक की तरह। होम का प्रयोग वाक्य में किया गया है तो वह ऑब्जेक्टिव केस की तरह प्रयोग किया जाता है, मतलब कर्म कारक के। यदि आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाइए और वहाँ पर हम केस के बारे में पढ़ाए हुए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चौथा जो है, हुज इज दिस काउ, हुज इज दिस काउ, यह गाय किसकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हुज जो है व्यक्ति व जानवर दोनों के लिए प्रश्न पूछने का काम करता है। हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है और जानवर के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। अब अगला है विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, आपकी कौन सी कलम है। यहाँ पर पेन के बारे में जानना चाह रहा है विच, कौन सी। तो विच का प्रयोग वस्तु व स्थान दोनों के नाम को जानने के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी जैसे व्हाट है, हु, होम, हुज, ये जो है ये चारों व्यक्ति के लिए किए जाते हैं प्रयोग में और बड़े जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए भी किए जा सकते हैं। और विच का प्रयोग वस्तु व स्थान के नाम को जानने के लिए किया जाता है। तो ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी क्या परिभाषा है कि जब किसी वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाता है और वह जो प्रश्न पूछने वाला शब्द होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है।
और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? व्हाट है, हु है, हुम है, हुज है, विच है, ये सब जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल में व्हाट इज़ योर नेम, आपका क्या नाम है? हु रोड दिस लेटर, ये पत्र किसने लिखा? होम डू यू बीट, तुमने किसको पीटा? हुज इज दिस काउ, यह गाय किसकी है? विच इज़ योर पेन, आपकी कौन सी कलम है। ठीक है, तो इन वाक्यों में इन वाक्यों से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि यह किसी भी वस्तु है, स्थान है, कोई जानवर है, उनका नाम ही जानने का बोध कर रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ चुके होंगे। नहीं समझ चुके होंगे तो आप फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि आपको ज़्यादा समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा।